बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब हैरी से होंगे और अपने घरों में सब अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ बहुत ही मज़े का देगी कौरमा। और ये कैसे बनाया जाता है और इसके लिए कौन सी हमें चीज़ों की ज़रूरत है, आए देखते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 पाव मटन लिया था, अच्छे से साफ़ करके इसको मैंने एक हांडी में डाल दिया है। तो यहाँ पर मैं ऐड करने लगा हूँ 2 कप पानी। तो पानी आप अंदाज़े से, अगर आपके पास ये कप नहीं है तो आप अंदाजे से 1 किलो पानी इसके अंदर ऐड कर दें, क्योंकि 1 किलो पानी इसके अंदर काफ़ी होता है। तो इसके अंदर दोस्तों मसाले बहुत ही कम ऐड होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं 3 चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, और इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक और चुटकी भर कुलंजी। तो आप यहाँ पर आँच का आप देख सकते हैं कि मैंने आँच बिल्कुल लो रखी हुई है, बिल्कुल लो है इसके, क्योंकि आप जब ये लो आँच के ऊपर जब पकता है तो बहुत ही मज़े से गल जाता है ये सारी चीज़ें। तो देखें 3-4 मिनट के बाद अच्छे सब इसके अंदर उबाल आ जाए ना, उसके बाद ही आप बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज काट कर और कुछ लहसुन के जवे और 4 अदद हरी मिर्च काट कर इसके अंदर मैंने ऐड की हैं। और यहाँ पर आपने बिल्कुल आँच उसी तरह रखनी है। और जब इसका पानी थोड़ा सा सॉस हो जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आप टमाटरों का सॉस, अगर नहीं तो आप पहले टमाटर काट कर जैसे आपने प्याज डाला उसके साथ ही डाल दें। तो मेरे पास टमाटर था, सॉस बने हुए थे, तो मैं वही डाल रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। तो दोस्तों यहाँ देखें कि पानी अच्छे से सॉस हो चुका है इसमें। तो जब इस पानी की मिकदार आधी रह जाए तो उसके बाद ही आप इसके अंदर, मैं यहाँ पर 1 कप घी ऐड कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी के अंदर ये मटन बहुत ही मज़े का बनता है। तो जब ये इसके अंदर आप देखें कि थोड़ा सा पानी था, लेकिन यहाँ मैंने ऐड किया है घी, तो इसके अंदर ही यानी थोड़े से पानी के अंदर ही घी अच्छे से पक जाएगा और उसका जायका बहुत अच्छे से अच्छा जायका पैदा होगा इसका। अब यहाँ देख सकते हैं कि पानी अच्छे से सोच चुका है और घी देखें कितना खूबसूरत से अलग हो चुका है, और ये कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। तो जब आप इस तरह के दही पुलाव यानी बनाएंगे घर पर, अगर इस रेसिपी को फॉलो करेंगे, आपका दही कौरमा बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर आप आखिर में हरा धनिया से गार्निशिंग करें और मज़े से घर वालों को खिलाएं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में ये वीडियो लाजमी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।